नमस्कार दोस्तों, आज 15 जून 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज का कहाँ का माल आए। गाड़ी तो खाली भी हो चुकी है जी, और ये साथ में किसान आए जी, अपने माल के साथ आए और सुबह से ही कांटे चले हैं जी इनकी दुकान पर जी। सब दुकानों पे देखो लाइनें लगी है जी, सबके माल तुल रहे जी। जो कह रहे थे कि प्याज खाया नहीं जाएगा, गर्मी है, सबकी गर्मी दूर कर दीजिए। अब प्याज ने जो नहीं ले रहा वो भी लेके रख रहा, और जिसने नहीं लिए वो भी एक का कट्टा लेके रख लो जी, कभी गर्मी चढ़ा दे प्याज बाद में। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, कहाँ की गाड़ियाँ, क्या कुछ रेट चले। योगेश शर्मा के यहाँ पर। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। योगेश भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट है जी? गाड़ियाँ कल से कम है ज़्यादा है जी? देखो जी, आज जो गाड़ियाँ हैं राणा जी, आप ये समझ के चलो 60 गाड़ी ताज़ा है। 60 गाड़ी ताज़ा जी? ताज़ा है। इसमें 7 गाड़ी पुणे की है, 21 गाड़ी एमपी, 4 गाड़ी नासिक, 26 गाड़ी राजस्थान और 1-2 गाड़ी लोकल भादरगढ़ की भी है। राजस्थान 26 रहेगी जी? राजस्थान 26 हो गई हैं, और राजस्थान तो आप आने वाले 8 दिनों के बाद जो देखोगे हाँ तो जी, 10 से 15 गाड़ी के आसपास रह जाएंगी। अच्छा ये भी जी। इस टाइम पे ये तो कोई देसी आदमी लग रही है तो? हाँ जी, अजमेर से है। अच्छा अजमेर से? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा गांव पड़ता है जी? ये थावड़ा गांव से, अच्छा, अजमेर के धावड़ा। पास में। अच्छा प्याज लेके आए जी? हाँ जी, हाँ जी, वो गाड़ी लगी इनकी। ये लाल वाला प्याज हाँ, जी? ये लाल वाला प्याज। बढ़िया करा जी, अपनी गाड़ी के साथ आगे आओ, बेचो और ले जाओ। बिल्कुल। और वहाँ भी क्या करना गर्मी में, ऐसी गर्मी वहाँ ऐसी दिल्ली में जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो आप ये मान के चलो आज अराइवल तो सेम ही आ रहा है। कोई किसी दिन 5 गाड़ी 7 गाड़ी ऊपर आ जाती है, किसी दिन इससे 5 गाड़ी 7 गाड़ी कम आ जाती है। ठीक है जी। ऊपर नीचे मिला के वही 100-105 गाड़ी की आवक है। आप जो क्वालिटी के अंदर माल है, क्वालिटी हल्के में वही डिफरेंस पहले से ही चलता आ रहा है। अच्छा जी। बाकी एमपी के माल जो किसान निकाल रहे हैं, जिनके हल्के माल हैं, वो थोड़े आज भी इंदौर मंडी में 50 से 55 हज़ार कट्टे की आवक है। शाहजहाँपुर में भी 15 हज़ार कट्टे की आवक है। सुजालपुर भी 10 से 15 हज़ार कट्टे की आवक है। इतना ही बदनावर में भी आ रहा है। तो कुल मिला के जो पहले आज से 20 दिन पहले पूरे एमपी के क्षेत्र में जो अराइवल आता था, हाँ जी, वो आता था 25%, अब बढ़ के 75% और हो गया है। तो कुल मिला के रोज़ मेरे ख्याल से पूरे एमपी से रोज़ अब 4 से 5 लाख कट्टा प्याज निकल रहा है। ठीक है जो जी। खेतों से मंडियों से सब निकाल के जो 5 लाख कट्टा जो राणा जी निकल रहा है, तो उसमें से 1 लाख से 1.5 लाख कट्टा फेंका भी जा रहा है। क्योंकि डैमेज की जो माल जो बारिश से जो ख़राब हो गए हैं, हाँ जी। काफ़ी लोग पानी लग गया इस साल प्याज में, या कोई वायरल है अच्छा जी। कुछ ना कुछ। जैसे ये प्याज है, हाँ जी। ये प्याज रुकेगा नहीं जी। अच्छा ये भी जी। डैमेज बन जाएगा अब गर्म होके, अच्छा जी। क्योंकि इसकी छिलका पत्ती सब चली गई है। अच्छा जी। और बाकी आप ये देखोगे, देखो ये शिकायत है। ठीक है जी। इसमें काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि एमपी में नुकसान नहीं है। नुकसान एक्चुअल काफ़ी नुकसान है। अच्छा जी। क्योंकि कल मेरी एक व्यापारी से बात हुई, हाँ जी। उसने अभी 15 से 20 दिन पहले स्टॉक लगाया, कोई ज़्यादा लंबा नहीं लगाया। अच्छा जी। वो आज ही उसकी 600 से 3,000 कट्टे में, 600 से 700 कट्टे में आज ही प्याज के अंदर शिकायत हो गई 15 से 20 दिन के पीरियड वाले में। ठीक है तो जी। नुकसान तो इस साल एमपी में 20% 25% का नुकसान है। ये मान के चलो अगर वहाँ 50% प्याज स्टॉक हुआ है, तो 20 से 25% मालों के अंदर शिकायत है। वो इस महीने में कुछ बिक जाएंगे, कुछ अगले महीने में बिक जाएंगे। ठीक है जी। पर ये जरूरी है क्या, वहाँ जिसने 500 कट्टे रखे हैं, हाँ जी, उसके 250 ही कट्टे 300 ही कट्टे प्याज छट के निकल पा रही है, बाकी सारा फेंकने में जा रहा है। ठीक है जी। ये एक्चुअल स्थिति। काफ़ी लोग कहते हैं कि एमपी के अंदर नुकसान नहीं है, नुकसान है। नुकसान इसलिए है कि मैंने कल जो रिपोर्ट ली 5-7 व्यापारियों से ली, 10-20 किसानों से भी ली। तो व्यापारी क्यों झूठ बोलेगा? जिसने आज से 15 दिन पहले 20 दिन पहले माल रखा हो स्टॉक के अंदर, वो झूठ क्यों बोलेगा? उसने बोला सेठ जी मेरे को गोडाउन में से शनिवार या संडे को एक गाड़ी भरनी पड़ेगी, शिकायत होने लगी है 600-700 कट्टे। मैंने उसको बोला 600-700 कट्टे में शिकायत है तो इसको बेचो। जिस माल में भी शिकायत है और उसके साथ अगर अच्छा माल लग रहा है तो ये वायरल होता है प्याज के अंदर भी। ठीक है जी। ये जैसे बुखार या कोई एजे की बीमारी जैसे फैलती है ना, इसी तरीके से इस साल मुझे लग रहा है एमपी में कोई आपस में कोई हवा से या किसी से एक प्याज दूसरे प्याज से जल्दी डैमेज हो रहा है।
तो जिसके पास भी अच्छे प्याज के साथ हल्का प्याज रखा है तो हल्के प्याज को जल्दी बेचे, अब बेचे, हफ्ते में बेचे, 15 दिन में, जिस आधार पे उनको ख़राब लगता है उस हिसाब से, क्योंकि आप हल्के माल के साथ बढ़िया माल को भी ख़राब कर लोगे। क्या हवा जब चलती है ना, एक तो शुद्ध वातावरण की हवा है, एक थोड़ी बदबू टाइप की हवा है, तो वो बदबू टाइप की हवा आती है तो आप भी सहन नहीं कर पाते हो, तो इसी तरीके से वो कुछ परसेंटेज प्याज में भी फॉल्ट करती है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को किसान और व्यापारी वहाँ के ज़रूर देखें। जिसके पास 2000 कट्टे हैं और 500 कट्टे में शिकायत आ गई है, जो 500 कट्टे का अलग लोट आपने डाला हुआ है उसी गोडाउन के अंदर, उस 500 कट्टे को आप बेच दो, बाकी आप वाले माल को पड़ा रहने दें। ठीक है जी। सारा गेम ही हवा का होता है प्याज के अंदर भी। हवा का भी है और रेट भी कम नहीं कह सकते भाई साहब, रेट जी, किन को कम नहीं कह सकते जी। राणा जी रेट तो ठीक है, 20-25 रुपये 30 रुपये हुआ, क्या मैं बता दूं, रेट अच्छा था, किसान खुश थे, बट ये 50% जिसका निकल रहा है, आज हम कहते हैं रेट ठीक है। प्याज आप ये मान के चलो, जिस किसान ने 10 कट्टा रखी और उसके पास आज 6 कट्टे निकल के आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आज उसको वही जाके, अगर आज उसका मंडियों में 20-25 बिक रहा है, तो जिसके माल खराब हो गए हैं उसको वही 15-16, 12 से 15 12-13 रुपए के पैसे पड़ेंगे जी। 12 से 13 के। तो मैं तो नहीं मानता कि ये तेज है या कुछ है, क्योंकि इसमें किसान को काफ़ी इस साल ज़्यादा नुकसान हुआ है। दागी माल होने की वजह पूरे एमपी के अंदर, सिर्फ दागी होने की वजह से नुकसान खा गए हैं, सिर्फ नहीं रेट अच्छा है, जो सारा माल इनका तुल जाए फिर तो रकम खड़ी हो जाए, जो ना फिके वो। देखो एक्चुअल क्या है, रेट भी तभी आता है तब कोई ना कोई पीछे फसल पे शिकायत हो, या तो बारिश ज़्यादा हो या डैमेज की शिकायत हो, तो ये तो रेट भी तभी बनते हैं। बाकी उनको थोड़ी सी देरी नहीं करनी चाहिए। हल्के माल तो आप ही जितने जल्दी निकाल दोगे, आपके सुपर माल के और अच्छे भाव बनेंगे। ठीक है जी। ये मान के चलो, अगर जिसके पास आज 3000 कट्टा और 500 हल्का है, तो 500 बेच के फ्री हो जाए, उसके बाद देखना आप गेम प्याज में। अगर हल्के माल जिस दिन राणा जी एमपी के ख़त्म हो गए, 15 दिन 20 दिन महीना भर जो भी लगे, या 1.5 महीना लगे, उसी दिन आप बाज़ार में रौनक देखना, आपको काफ़ी अप मिलेगा प्याज। उसका कारण है क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने भी पूरे, आज भी 15 जून ही हुई है, और जून का महीना एक डबल गिनती में गिना जाता है गर्मी के हिसाब से। अच्छा। जैसी ये गर्मी पड़ रही है, 24 घंटे इंसान और प्याज या और चीज़ों को निकालने बहुत भारी हो रहे हैं। आप देख रहे होगे लगातार 45 डिग्री से टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। कम नहीं हो रहा जी। तो ये जून का महीना तो डबल है, डबल के दिनों में गिनती गिना जाता है इसको तो। ठीक है जी। बाकी जिसके अच्छे माल हैं उसको 10 से 15 जुलाई तक के लिए वेट करना चाहिए, चाहे नासिक का किसान हो, चाहे राजस्थान का किसान हो, चाहे एमपी का किसान हो। तो ये खराबी की जो सड़न किसका था, महाराष्ट्र में भी आ रही है? नहीं, इस साल क्या है, महाराष्ट्र में इस साल महाराष्ट्र नंबर 1 टॉप पे रहेगा क्वालिटी के मामले में। अच्छा जी। फसल कम है पिछले साल के मुकाबले। कुछ एरिए नासिक के जैसे चांदवाड़, सटाना, देवला और आपका येवला और मनमाड़, नंदगांव और आपका ये शिरडी का क्षेत्र जो है, इसमें एक्चुअल क्या हुआ है, जो वाटर लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है पिछले 2-3 सालों से, और पिछले साल बारिश भी महाराष्ट्र में कम थी, तो प्याजें वहाँ इन एरियो में जहाँ 100% होती थी, वहाँ 60 से 70% की प्याजें ही निकली है वहाँ पे। ठीक है जी। तो वो जो बाकी 60-70% जो भी निकला है क्वालिटी निकला है। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में अगर औसतन प्याज गिनी जाए तो 50% प्याज बचा है, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून, 3-3.5 महीने से गावटी की फसल जो स्टॉक होती है, इस साल 10 मार्च से गावटी का प्याज वहाँ स्टार्ट हो गया था अच्छी आवक में। ठीक है जी। और आज 13 जून हो गए। ठीक है जी। तो 15 हो गए। तो 13 तारीख से लेके और आज 3 महीने पूरे हो गए, तो 3 महीने में 50% के आसपास माल निकल चुके हैं महाराष्ट्र के। तो मेरे हिसाब से 4-5 महीने का टाइम है, प्याज के रेट अच्छे मिलने चाहिए किसानों को, क्योंकि टाइम के हिसाब से और प्याज के हिसाब से। चलो जो रुकेगा तभी की बात जी, जो एमपी वालों को ना रुका फिर क्या करेंगे?
देखो जी सारा तो ख़राब नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ वही कहानी है। 50% फसल बता रहे थे, इस साल 50 का ही आंकड़ा बताया था इन्होंने शुरुआत में। हाँ जी, हाँ जी। तो 25 में शिकायत आ गई, 25 अब भी बच रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा किसान ध्यान देंगे तो 25% में भी अच्छे पैसे मिलेंगे। और आने वाले नेक्स्ट वीक से प्याज में मंगलवार से बुधवार के बाद में और 2-4 रुपए किलो की तेज़ी देखी जाएगी। ठीक है जी। जो आज एमपी के माल में बता दूं आपको, मंडी के अंदर डैमेज माल जो बिक रहे हैं 18 से लेके वो 20-22 रुपए। डैमेज माल 18 से 20 ऐसे ये। हाँ जी, जो जिनके अंदर 4-5 किलो, 3 किलो, 4-5 किलो कट्टे की दागी की शिकायत। ठीक है जी। और जिसमें किलो कट्टे की शिकायत है वो 18 रुपये, आप 23 रुपये से लेके 25 रुपये के बीच में। अच्छा जी। और जो एवरेज प्याजें हैं 25 से लेके 27-28 रुपये बिक रही है। जो सुपर माल है वो 28 से लेके 31-32 रुपये की पोजीशन है एमपी की। हाँ जी, हाँ जी, एमपी की। यानी ये लगा लो कि 20 रुपए से लेकर और 31-32 रुपए तक का रेट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो जो पुन्ना बेल्ट के माल आ रहे हैं 27 रुपये से लेके ऊपर में 33 रुपये की पोजीशन है। 27 से 33 रुपए। 33 रुपये का बाजार है। और नासिक की बात करें तो नासिक के जो माल आ रहे हैं ये आप मान के चलो नीचे में हल्के माल 25 रुपये और जो अच्छी क्वालिटी आए तो 30 रुपये की पोजीशन है। अच्छा जी। और अजमेर के जो प्याज आ रहे इनके हैं, जी वाले लाल वाले जी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी। अजमेर के प्याजों की मंडी में 23 रुपये से लेके, हाँ जी। और अगर इससे भी बढ़िया कोई साइजदार आएगा तो 27 रुपये में बिक जाएगा। अच्छा जी। अगर इससे अच्छे साइज में आएगा और कलर आएगा, कलर तो इसका भी अच्छा है, हाँ जी। तो वो 27 रुपये बिकेगा। मथानिया के मालों की, लाल मालों की पोजीशन हमारी मंडी में 22 रुपये से लेके और ऊपर में 25 रुपये किलो की है। अच्छा जी। और कुचामन की जो पीली पत्ती के माल आ रहे हैं नीचे में 27 रुपये और ऊपर में 31-31.5 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। अच्छा इस जी। साल क्या हुआ है राजस्थान के अंदर जो कुचामन की क्वालिटी बनी है, मेरे ख्याल से जो गुलाबी पत्ती या पीली पत्ती, मेरी नज़र में मैं तो गुलाबी और पीली एक ही वर्ड्स मानता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि गुलाबी अलग है या पीला अलग है, बट मंडी में इसका पुराने टाइम से कुछ लोगों के पास तो ये प्याज अब आने लगा है 2-4 सालों से। हमारे पास ये प्याज 2012-13 से स्टार्टिंग हुआ। इसकी जब ये पहली खेती कुचामन इलाके में हुई थी तो 2012 में हमारे पास ये दुकान पे गाड़ी लगी थी। और इस प्याज का जो पीली पत्ती का नाम है वो किसानों ने दिया गया था, ना हमने दिया, ना चैनल ने दिया, ना ग्राहकों ने दिया। किसान ने ही फ़ोन किया कि सेठ जी मैंने पीली पत्ती प्याज लगाई है, तो उस दिन से इसका पीली पत्ती प्याज नाम पड़ा आ गया। अब इसको चाहे गुलाबी बोल लो चाहे पीला बोल लो। ठीक है। एक्चुअल क्या होता है, जब कोई भी नई चीज़ पैदा होती है तो उसको जो पैदा करता है वही उसका नाम रखता है। वो चाहे पीला रखे, काला रखे या नारंगी रखे या जैसा मर्जी रखे। ठीक है जी। तब से इस प्याज को पीली पत्ती का महत्व दिया गया है कुचामन की। तो जो चीज़ चली आ रही है हम गुलाबी बताएं, उसमें क्या है किसान थोड़ा डिस्टर्ब पड़ जाता है। अलग अलग बताएं तो गुलाबी और पीली, एक्चुअल में इसका नाम 2012 से पीली पत्ती का ही नाम दिया गया। आपके पास ये 2012 से आ रहा जी? ये स्टार्टिंग यही वाला जी है? ये है जी, ये। अच्छा जी, ये है वो। ये इसका 2012 में बीज आया था। अच्छा। ये स्टार्टिंग बेस 5 बीघे से स्टार्ट हुई थी। अच्छा मेरे जी। को अच्छी तरह याद है, उस टाइम पे भी ये प्याज 10 रुपये किलो बिका था। मैं मंडी आता था, मैंने फर्स्ट गाड़ी बेची हुई मेरे सामने ही। उस टाइम पापा जी आते थे दुकान पे, तो 10 रुपये किलो में उस टाइम पे 2012 में बिकी थी। और उस टाइम से ही इसका पीरियड बढ़ता आ रहा है। आज वहाँ लाल प्याज 1 से 2% की गिनती में पैदा होता है और 98-99% ये पैदा हो रहा है वहाँ। ये प्रोडक्शन जो है लाल प्याज की ज़्यादा है कि एकड़ में, या इसकी जो भी पत्ती है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, इस वाले की इसकी ज़्यादा, और इसकी रुकने की क्षमता ज़्यादा है। और प्रोडक्शन भी ज़्यादा, रुकने की क्षमता भी ज़्यादा, महंगा भी यही बिकेगा। देखो पहले क्या होता था राणा जी, 2015 तक 70% लाल पैदा होता था वहाँ हाँ जी। कुचामन इलाके में लाल प्याज। और लाल प्याज जब भी जून की हीट गर्मी पड़ती थी तो इसके अंदर वो डैमेज हो जाता था। ठीक है। वहाँ आज यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था। तो वहाँ एक्चुअल क्या है, मैं भी बता देता हूँ, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमें भी खेती की 70% नॉलेज है, 30% नॉलेज नहीं है। ठीक है जी। तो जो रात को जो ठंडा मौसम होता है और दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
तो उससे फसल खराब होती है कि ठीक नहीं रहती है फसलें। अगर एक मौसम रहे रात और दिन का तो उसमें फसल बची रहती है। अगर दिन में 50 टेम्परेचर हो और रात को अगर 20 डिग्री का टेम्परेचर हो तो उसके अंदर कोई भी चीज़ हो गर्म ठंडी हो जाएगी। गर्म ठंडी में उसमें ज़्यादा नुकसान हो। सर्द गर्म क्या देगा, जैसे आदमी होगा सर्द गर्म होगा इसको। बिल्कुल। तो इस साल ये जो बीज लगाया है तब से इसके अंदर जो रुकने की जो क्षमता है, मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये प्याज, ये देखो, ये इसके अंदर जो आप कलर पत्ती शाइनिंग जो देख रहे हो, ये जो मूछें इसलिए रखी जाती है कि इसकी रुकने की ज़्यादा क्षमता रहती है। अच्छा जी, अच्छा। इस मूछों की वजह से ही हाँ जी, हाँ जी। 1000 रुपये दिया। ये मूछों की वजह से ज़्यादा रुकता है। और ये बीज किसी को अगर ज़रूरत है तो नेफेड या काफ़ी संस्थाएं बेच रही है। अच्छा जी। मैं आज किसी को अगर ज़रूरत हो पीली पत्ती इस बीज की, राजस्थान में कहीं भी लगाना हो, चाहे अजमेर में, चाहे अगर इन्होंने उस टाइम पे यूज करा है 12-15 में, तो अगर अजमेर के अंदर भी या मथानिया में भी अगर इसको यूज करा जाए, एक्चुअल क्या है, ये 5-6 रुपये किलो तेज बिकता है। ठीक है जी। ये प्याज आज पुन्ना को मार दे रहा है पिछले लगातार 2.5 महीने से। ये प्याज जब से मंडी में आया है और इसकी जो इस साल क्वालिटी मौसम ने साथ दी है, जो क्वालिटी इसकी जो बनी है, मौसम ने पूरा साथ दिया है इस बीज का और प्याज का। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लाल प्याज कम कर दिया जाए। आप अगर 5 बीघे में इस साल प्याज लगा रहे हो तो 3 बीघे में ये लगाओ, 2 बीघे में लाल लगाओ। अगर अगली साल ये कामयाब हो जाता है तो 5 के 5 बीघे पे इस पे आ जाओ। ये इसमें रुकने की ज़्यादा क्षमता है और जो प्याज रुकेगा वही आज के टाइम में कमाएगा। 1 महीने बाद जिसका प्याज रुकेगा, आज तारीख होगी 15। हाँ जी, हाँ जी। 15 जुलाई के बाद जो प्याज रोकेगा वो आज से 8 से 10 रुपए किलो फ़ायदे में रहे। ठीक है जी। जो आज उसका अगर 25 बिक रहा है तो 15 जुलाई के आसपास 10 रुपए किलो उसको और तेज़ रेट मिलेगा। इन भाई साहब की गाड़ी क्या रेट गई जी? ये लाल प्याज 1000 रुपये बिका है जी। 1000 रुपये मन। यो क्या रेट बैठा जी? 25 रुपये किलो। 25 रुपये इनका अजमेर वाला है। हाँ जी, हाँ जी, अजमेर वाला। ठीक है जी। जो इससे बढ़िया भी है क्वालिटी, इससे बढ़िया भी इससे बढ़िया भी आएगा। अभी स्टॉक में लगे हुए हैं माल। हाँ जी। अगले महीने से 500-700 गाड़ी हर साल थावड़ा में स्टॉक होती है। अच्छा। काफ़ी बड़े व्यापारी हैं थावड़ा में, जैसे एक कन्हैया जी हैं, कालू राम जी, काफ़ी व्यापारी हैं वहाँ पे जो अच्छा स्टॉक और बड़ी मात्रा में किसानों से प्याज रखवाते हैं। एक्चुअल खुद तो 500-700 कट्टे रखते हैं, पर किसानों को थोड़ा हाई टेंडेंसी दे के वहाँ पे 1000, 2000, 5000 कट्टे प्याज के रखवाते हैं, जिससे अच्छा रेट इनको मिल जाता है। आने वाले टाइम में जो लाल प्याज सबसे ज़्यादा क्षमता रुकने की वो अजमेर की है। ठीक है जी। ना तो मथानिया के प्याज की है, ना आपको चामड़ में तो 1-2% पैदा। ठीक है जी। ये थावड़ा का प्याज आसाम तक जाता है, असम तक जाता है। डिब्रूगढ़ जो इलाका पड़ता है, जो लास्ट हमारा बॉर्डर है, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ तक आज भी ये प्याज 2-4 गाड़ी उस मंडी में पहुँची होंगी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ में। ये तो उसके भूटान के, नेपाल के बॉर्डर पे चला गया जी वहाँ पर। ये पूरा आप ये लगा लो, उसके बाद चाइना ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर देखा जाए तो सारा चाइना ही है। आसाम के बाद में उस एरिया में टोटल चाइना ही है। ठीक है तो जी। हम चाइना बॉर्डर तक अजमेर का प्याज ये पहुंच रहा है, तो इसको अगर ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे राजस्थान के अंदर, तो ये बीज मेरे ख्याल से अच्छा बीज है। क्योंकि जो हम रिपोर्ट देते हैं किसानों के लिए देते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्या लगाएं, कौन सा बीज लगाएं, कब बेचें, तो इसका पूरा सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। अब बात करें आज बाज़ार की, तो बाज़ार आज एमपी के तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। नीचे में 25, नीचे 18 रुपये से लेके और ऊपर में 32 रुपये की पोजीशन है। 32 में चैम्पियन माल बिकता है जो आता है, तो बाकी एक्चुअल ज़्यादा माल, ज़्यादा पोजीशन हमारी मंडी में 25 रुपये से लेके 28 रुपये की पोजीशन ज़्यादा है। हाँ जी। जो एक्चुअल पोजीशन है एमपी के मालों की, जिस हिसाब से माल आ रहे हैं, वो 1000 रुपये से लेके 1120, 25 से 28। और जो राजस्थान के माल आ रहे हैं, मथानिया के माल 22 रुपये से लेके 25 रुपये, कुचामन के माल 27 से 32 रुपये, अजमेर के माल 25 से लेके 27 रुपये, कोई नीचे हड़का जाए तो 22-23 भी बिक जाता है। और पुन्ना के माल आपको बता ही दिया 27 से लेके 33 रुपये की पोजीशन है। और आने वाले सोमवार मंगलवार से 1-2 रुपये का
और सुधार लग रहा है। मैं पहली बार देख रहा जी, समझ लो पिछले 3 साल के उसमें जो इस सीजन में किसान आ रहे नहीं। इन दिनों में ज्यादातर पहले व्यापारियों का माल आता था, किसान तो राजस्थान के वो कैरथल वाले सीजन में आते थे। देखो जी काफी ये किसान, पहली बार देख रहा कि किसान साथ में आ रहे इन दिनों में ज्यादातर। देखो काफी किसान जागरूक हो गए हैं। आजकल हर कोई यूट्यूब खोलता है और दिल्ली फ्रूट मार्केट का चैनल डालता है, उसको पता है कि एक्चुअल रिपोर्ट। काफ़ी लोग हमारी, एक चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी लोग हमारी फ़ोटो लगा के डाल देते हैं कि हाँ यार वो बड़ा स्कैम चल रहा जी है। तो उससे काफ़ी लोग बच के रहें। जो भी हम इंटरव्यू देते हैं हमारी मंडी में, जो 3-4 आदमी हम प्याज में देते हैं वो दिल्ली फ्रूट मार्केट पे ही देते हैं। ठीक है जी। बाकी किसी चैनल पे हमारा कोई मतलब नहीं है। उसका कारण है काफ़ी लोग अफवाह बना के उसको वीडियो को बना देते हैं, तो उससे थोड़ा बच के रहें। कल को आप हमें उल्टा सीधा बोलो कि सेठ जी आपने लिख रखा था, ये लिख रखा था। ठीक है तो जो चैनल है वो खाली दिल्ली फ्रूट मार्केट का ही है जिस पे हम रिपोर्ट देते हैं। चलो ये तो बढ़िया है, कम से कम किसान साथ में आने लगे और इस सीजन में भी आने लगे। देखो जी किसान साथ आने से संतुष्टि हो रही है। मंडी में कौन सा प्याज क्या रेट बिक रहा है, ठीक है मंडी जी। में हर धड़े का प्याज होता है, उसका मन संतुष्ट हो जाता है आके कि मेरे से भी अच्छी क्वालिटी आती है, मेरे से भी हल्की क्वालिटी मंडी में आती है। ठीक है जी। उसको उसकी प्याज के बारे में समीक्षा हो जाती है कि मेरा प्याज एक्चुअल सही बिका या नहीं बिका। और 1 नंबर से लेके 115 नंबर शेड तक 1 किलोमीटर लंबा शेड है ये। हाँ जी। इसमें पूरे में प्याज ही बिकता है। किसी दुकान पे भी अगर आपकी गाड़ी हो, मंडी में बिकती है, सब जगह चेक करो किस फट पे क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा। मेरा कम तो नहीं बिका है। कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को ही मिलेगी जी। देखो पीछे एमपी के किसान भी आ रहे हैं, राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं, और पुणे और नासिक का किसान तो एक्चुअल में आता ही नहीं है इधर। वो तो उधर ही माल ज़्यादा बेचते हैं मंडियों में। वहाँ से तो व्यापारी दूर पड़ जाएगा ना, काफ़ी दूर पड़ जाता है, 1200-1300-1500 किलोमीटर। क्योंकि तो 10-12 टन की 15 टन की गाड़ी जाएंगे, वो उनको वारा खानी खाएगी इधर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये आपको राज बता देता हूँ, जिसकी प्याज रुकने में क्षमता है उसको थोड़ा सा एमपी वालों को साथ देना चाहिए, जिसके हल्के माल है। आज जो किसान 50% प्याज फेंक रहे हैं तो उनका थोड़ा रेट मिल जाएगा और इनको 15 दिन बाद में और मज़े आ जाएंगे। ठीक है। आने तो हफ्ते बाद ही है, ₹2-4 किलो तो हफ्ते बाद ही आना है, बट जो ओरिजिनल मज़ा है वो 15 से 20 दिन में इनको पूरा आएगा। चलो सरकार तो अब की बार कुछ भी नहीं कर रही जी, खरीद फरोख्त कुछ नहीं रही जी। देखो जी सरकार करे या ना करे, इस साल किसान के पास ही प्याज कम है। कोई सरकार फैक्ट्रियों में प्याज पैदा नहीं करती है, तो किसानों से ही माल खरीदती है। सरकार का तो कोई प्याज में रोल नहीं हो रहा जी, अभी तक कोई खरीदारी तो नहीं, अगर कुछ नहीं। सरकार रोल करेगी तो सरकार को नुकसान होगा। इस साल महाराष्ट्र में इलेक्शन है, विधानसभा में, हरियाणा में इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है। तो ये 2 प्याज के स्टेट तो थोड़ा, हरियाणा तो थोड़ा प्याज पैदा होता है, पीपली और बहादुरगढ़, बट इससे भी किसान जो थोड़े भी हैं, हरियाणा के किसान क्या है, 5 किसान 50 पे भारी है। ठीक है जी। क्योंकि 5 ने अगर प्याज लगाया और उनको रेट नहीं मिला, तो 5 किसान 50 आदमियों पे बैठेंगे कि ये सरकार गलत कर रही है। तो मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए। कुछ दिनों के रेट आते हैं और वो हर चीज़ में ही आते हैं। सरकार किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश करती है, वो चीज़ें जब शॉर्टेज होती है तो रुकते नहीं है। अच्छा जो छोटे प्याज है जिनके क्या रेट चल रहे जी? हाँ जी, छोटे वाले प्याज हैं, ये गोली मीडियम प्याज है, इनके क्या रेट हैं जी? 15 से 18 रुपए किलो गोली। गोली और गोली ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है ना जी? वैसे गोली ज़्यादा लंबे समय तक भी टिकती है। गोली का ग्राहक सिरके का ग्राहक है, जो होटलों में काटा जाता है, हाँ जी, तो ज़्यादा सिरके में यूज होता है और समय भी ज़्यादा रुकेगा। और जब ये बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेगी, गोली हो गुल्टा हो। नहीं, मैं तो उनके लिए पूछ रहा, जिनके पास बचे रहेंगे, पैसे नहीं है, करे महंगे हो जाएंगे, गोली लेकर रख लो, गोली के कट्टे ले लो जी, मीडियम लेके रख लो। बिल्कुल बिल्कुल। उनको 15-20 में क्यों ताऊ, 15-20 में मिल जाएंगे जी उनको तो। देखो जी अब अब भी एक कट्टा लेकर रखे अपने बेड के नीचे, मंजे के नीचे रख लो जी। जिसका बढ़िया माल है, हाँ जी, जिसका भी है, किसान एक्चुअल में बेचने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसको भी उम्मीद है कि इस साल हमारा सरकार भी साथ देगी, प्याज कम खरीदेगी। क्योंकि पिछले साल 2 साल से किसान काफ़ी ज़्यादा नुकसान में जा रहा है। तो सरकार, देखो ऐसी बात नहीं कि सरकार सुनती नहीं है, सरकार भी बाद में जब सरकार को नुकसान होता है तो वो भी समीक्षा करते हैं बैठ के कि हमें किस वजह से नुकसान हुआ है। ठीक है तो जी। उन्हें अब लग रहा है कि हमें प्याज की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है, तो किसानों को पूरा साथ रहेगा मेरे ख्याल से इस साल सरकार का भी। क्योंकि
20, 30, 40, 50 रुपए किलो कोई भी चीज़ आज के टाइम में महंगी नहीं है। ठीक है जी। काफ़ी लोग कहते हैं कि तेज़ है, ये है, और काफ़ी लोग एक्चुअल क्या है, रिपोर्ट भी ज़्यादा हाई दे देते हैं, 70, 80, 100 रुपए किलो, तो वो गलत है। अभी मुझे नहीं लग रहा कि 70, 80, 100 रुपए की कोई हालात है प्याज की। हाँ, 30, 40 रुपए किलो मेरे सामने नज़र आ रहा है बाज़ार, और नज़र आती हुई चीज़ ही चैनल पे बोलनी चाहिए। क्या है एक्चुअल में, फिर आप उम्मीद थी 30-40 रुपए की। ये तो कन्फर्म है जी राणा जी। अच्छा, ये तो पीछे साउथ में आज से 5 दिन पहले 40 रुपए तो बिक गया है वहाँ पे। अच्छा जी। तो जो आपको स्थिति लगे बाजार की, आप ज़्यादा 4 महीने पे मत जाओ। किसान और व्यापारी को आगे का 20 दिन का रेट बताओ आप। ठीक है जी। कोई भी आदमी रिपोर्ट दे, वो आगे ज़्यादा हाई टेंडेंसी में ना जाए कि 2 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमें अपना ही नहीं पता है, प्याज का तो क्या बता देंगे। क्योंकि है। आजकल जो आप किसान को एक्चुअल रेट बताओगे, जो आज की मार्केट है और जो अगले 8 दिनों की मार्केट है, किसान इतना ही देखता है अगले 8 दिन में क्या होना है। ठीक है जी। आगे की 2 महीने की टेंडेंसी तो किसान को भी पता है कि क्या होगा। ठीक है जी। तो 8 दिन की जो टेंडेंसी है वही बताओ। 8 से 15 दिन में ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, 25 दिन, महीना। आगे हम 2-3 महीने की बताएं तो 2-3 महीने की टेंडेंसी कभी आज तक सफल नहीं हुई है। पहले कुछ लोगों ने भी 70, 80, 100 रुपए की बता के, और फिर किसान नाश मारा गया था सारी मंडी का जी यहाँ पर। किसान नाराज़ हो गए थे। तो मैं यही बार बार यही कहना चाहता हूँ कि प्याज 30, 40, 50 में कोई तेज़ नहीं होता है। एक्चुअल किसान को नुकसान है। जिसका प्याज 50% जिस एमपी में रखा गया था, अगर 25% ख़राब हो जाए तो उसको तो पैसे वही मिलते हैं। अगर कैलकुलेशन करो तो अगर उसका 40-50 बिकता है तो 25 मिलते हैं, और 25 बिकता है तो 12 रुपये के पैसे मिलते हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं उड़ानी चाहिए, तेज़ी की हवा। 30, 40, 50 रुपए किलो मैं तो तेज़ी मानता नहीं हूँ। आप कोई चीज़ लेने चले जाओ, आज आम का रेट आपने देखा होगा, क्या रेट बिक रहा है आम? सफ़ेद आम सबसे महंगा है जी। दशहरी तो मंदो है क्योंकि। अच्छा, ये बात बताओ जी, सोमवार को मंडी खुली रहेगी या बंद है जी? सोमवार को प्याज मंडी चालू रहेगी। अच्छा जी। एक्चुअल क्या है, हमारी जो मंडी की होती है वो 5 ही छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा जी। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और विश्वकर्मा डे वाले दिन, और 1 से 2 छुट्टियाँ और है। ये 5 ही दिन मंडी आज़ादपुर बंद रहती, बाकी हर वीकली संडे तो ऑफ रहता ही रहता है। ठीक है जी। तो मंडे को चालू रहेगी, बट थोड़ा सा ये है, मंडे को थोड़ी बिक्री में थोड़ी सी सुस्ती रहेगी, क्योंकि ईद का भी बहुत बड़ा, हमारे जो मोमडन भाई ये बनाते, ईद का बहुत बड़ा त्यौहार है। हाँ जी। तो इसमें 30% प्याज के मामले में आज़ादपुर मंडी में ख़रीदारों की भागीदारी इनकी भी है। तो 25 से 30% ग्राहक कम रहेगा सोमवार के दिन। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के। भाई साहब एक बार दुकान का एड्रेस। 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश शर्मा। और जो निचले वाला नंबर है जी, ये भी चलता है जी? हाँ जी, हाँ जी, 8851430131। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब।